नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, सेकेंड फेज खत्म हो गया है, अब थर्ड फेज की बारी है। तो बहुत सारे छात्र के मन में एक ही क्वेश्चन बनता है और बार बार पूछते हैं कि क्या उनको फिजिकल की भी तैयारी कर देनी चाहिए या चुनावी माहौल होने के कारण चुनाव के बाद फिजिकल होगा। तो इसके लिए उनका एक ही क्वेश्चन आता है कि इसका सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो साथियों, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि आफ्टर सेकेंड फेज आपका कितना स्कोर बन सकता है। तो साथियों, यहाँ पर टोटल पद कितने हैं? 9534 पोस्ट हैं, जो कि अपने आप में यूपीएसआई के इतिहास में ये सबसे बड़ी वैकेंसियों में से एक है और बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगले साल 2022 में इलेक्शन है और इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास करने का प्रयास करेगी। अब मैं बात करूं साथियों, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके में 3 पार्ट है आपका। एक जीके में मूल विधि भी है और पॉलिटी भी है और जीके जीएस है। तो साथियों, रीजनिंग जो है वह यूपीएसआई में बच्चों के बताने के अनुसार मतलब आसान आ रही है। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है तो रीजनिंग बड़े आराम से अटेम्प्ट कर रहा है वह। तो अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग में आपका कितना स्कोर हो रहा है कि आप सेफ जोन में है और आपको अपनी तैयारी को शुरू कर देनी होगी, और पूरा हम इसके बारे में बताते हैं। तो साथियों, अगर रीजनिंग में आप 30+ प्रश्न कर रहे हो और बड़े आराम से पढ़ने वाला छात्र 30+ स्कोर कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल ऐसे 9500 ही कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है जो कि कुछ अच्छा कर पा रहे होंगे। यहाँ पर 30+ होना जरूरी है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं साथियों, तो ये थोड़ा सा 20-25 क्वेश्चन सही आ रहे हैं। इसके बाद 15 क्वेश्चन, लगभग 12-15 क्वेश्चन बड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं। तो इसलिए मैं अगर मैथ की बात करूं कि मैथ में कितना आपका स्कोर होना चाहिए, तो साथियों, अगर मैथ में आपका 22 प्रश्न भी अगर आप कर पा रहे होंगे, 40 में अगर आप 22 प्रश्न भी कर पा रहे होंगे तो भी सही है। वही हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में 10-5 क्वेश्चन भले अच्छे क्वेश्चन है, बट हिंदी का भी लेवल सही है, मतलब एकदम मीडियम लेवल है, ना तो इजी है ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा हार्ड है कि बिल्कुल बच्चों को हवा तक नहीं लग रही होगी। तो लगभग मैं यहाँ पर हिंदी और रीजनिंग को सेम लेता हूँ। हिंदी को भी मैं 30+ ही मानकर चलता हूँ। हिंदी हो गया आपका, मैथ्स हो गया। वही जीके जीएस की मैं बात करूं साथियों कि जीके जीएस में कितना आपका सही हो रहा है। पॉलिटी में आपको पता है कि जैसे 5-6 क्वेश्चन आपका अनुच्छेद से रिलेटेड हो जा रहे हैं, तो पॉलिटी के ही 10-12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जीके जीएस में अगर आप 20+ स्कोर कर रहे हैं, अगर 20+ स्कोर कर रहे हैं, तो बड़े आराम से आपका कितना हो जा रहा है साथियों, आप काउंट कर सकते हैं। 30, 60 और 42 कितना हो जाएगा? 102 प्रश्न हो रहा है। 102 प्रश्न हो रहा है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 3 फेजेस में एग्जाम हो रहा है और यहाँ पर और कई दिनों तक लगभग 1 महीना एग्जाम चल रहा है, तो यहाँ पर साथियों आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होना जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होगा तो अगर आपका 102 या उससे कुछ कम भी हो रहा है, जैसे 100 तक भी जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो अगर आप 100 के आसपास भी हैं, अगर आप 100 के आसपास भी हैं साथियों, तो आपका एकदम अच्छे से तैयारी करना फिजिकल की शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम जिसका जो फिजिकल होने वाला है वह चुनाव के बाद कभी नहीं ले जाने का प्रयास होगा गवर्नमेंट का, क्योंकि बच्चे को कभी भी नाराज नहीं करेंगे। उसके पहले ही ज्यादा फिजिकल करा ले, इसके बाद भले अगली प्रक्रिया चुनाव के बाद कराएं। बट लगभग यही उम्मीद है कि फिजिकल भी बहुत जल्दी हो सकता है। और यूपीएसआई का भी एग्जाम 4-5 दिसंबर को है। देख रहे हैं प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो लगभग 28 मिनट में आपको 4800 मीटर दौड़ना है, लगभग 5 किलोमीटर। तो जल्दी अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करते हो तो 25-20 दिन में बड़े आराम से आप
फिजिकल अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। तो साथियों बस यही था कि बच्चों का एक डिमांड था कि कितना अगर हमारा स्कोर है कि वो हम क्या करें, अपना फिजिकल शुरू कर दें। तो साथियों हमारे अकॉर्डिंग अगर 100 आपका प्रश्न है, 100 या 100 से अधिक है, तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके 2-4 प्रश्न का जैसे 8-10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा देखने को मिल सकता है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जरूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।